दिए हैं। ऑफ कोर्स आईटी लेड ये सेल ऑफ था, तो 4-5 कंपनी आपको टेक्नोलॉजी वाली दिखेंगी। रिलायंस में कमजोरी देखने को मिली है, फिर टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी लाइफ में हमने देखा इनफैक्ट इंट्राडे में 3% तक का नॉक आता हुआ दिखाई दिया था। क्लोज जो है वो 2% नीचे नंबर्स के बाद। हिंडाल्को, एमएनएम, एसबीआई लाइफ ये दूसरे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखिए सेल साइड के ट्रेड्स। लेकिन आज का जो बड़ा प्लेयर है वो एलएनटी तैयारी कर रहा है बायबैक की। याद रखिएगा 25,000 करोड़ तक का कैश स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी के पास है। देखते बायबैक का साइज क्या होगा, उसी उम्मीद में स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ओएनजीसी में तेजी की पोजीशंस आई हैं, एनटीपीसी, एसबीआई जैसे ट्रेड्स, और कल आने वाले नतीजों में आईसीआईसीआई और कोटक बैंक में भी हमने देखा खरीदारी ही देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक 1000 के करीब जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और 2000 की तैयारी जैसे हमारे जानकार कह रहे हैं कोटक कर भी रहा है। तो ये है इस हफ्ते की चाल। 19,779 पर निफ्टी जाकर टिकता हुआ। ओवर द वीक क्या मूव्स रहे हैं इंडेक्स के, अगर वो आंकड़े हैं तो वो भी आप दिखा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। अच्छा हफ्ता था, लेकिन आज जाकर तेजी से एक हार्ड ब्रेक लगा है और कुछ पोजीशंस करेक्ट हुई हैं। अच्छा, निफ्टी में इस हफ्ते सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले कौन से काउंटर्स थे? एसबीआई, कोटक, एलएनटी और एनटीपीसी, ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। और लूजर्स में ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस आ ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक और एचयूएल आज के क्रैक्स के बाद हमने देखा है ये बाय डिफॉल्ट हफ्ते में सबसे ज्यादा कमजोर ट्रेड्स रहे हैं। चलिए सीधा सौदा, आशीष और नीरज का मुकाबला कैसा रहा, कौन से आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स थे, वो अब आपकी स्क्रीन पर क्लोजिंग पर। इन्फी परसिस्टेंट, 2 मंदी वाले ट्रेड्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की आशीष के लिए। फिर यूएसएल और तेजी में एलएनटी भी था जहां पर हमने देखा है ऑफ कोर्स अच्छे गेन्स देखने को मिले। लेकिन मंदी के ट्रेड ज्यादा नीरज ने आइडेंटिफाई किए थे, चाहे वो क्विक हील हो, चाहे वो दालमिया भारत हो या फिर कोफोज हो। और तेजी में यूनियन बैंक था जो लगभग 4% ऊपर रहा और इनका परफॉर्मेंस अच्छा